तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज अपने आबाई मकाम का दौरा उन्होंने किया। केसीआर ने जिला सिद्दीपेट के चिंता मुड़का का दौरा किया और रैली से खिताब किया। केसीआर ने अपने गांव में देहातियों और अपने बचपन के दोस्तों से मुलाकात की। गांव के तरक्याती कामों का जायजा लिया। तरक्याती कामों के लिए फंड्स को भी मंजूरी दे दी गई। ఫైనాన్స్ సెక్రటరీతో మాట్లాడి మా సొంత ఊరికి పోతా ఉన్నా, మా సొంత నియోజకవర్గానికి పోతా ఉన్నా. సరే నేను గజ్వేల్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేగా, కానీ మొట్టమొదటి నాకు ఓంకారం పెట్టింది సిద్దిపేట నియోజకవర్గం. మరి అక్కడ నేను రుణపడి ఉన్నా అని చెప్తే ఎంతవరకు ఇవ్వమంటామంటే ఒక 400 కోట్ల దాకా పోసారు, పర్వాలేదు నేను మేనేజ్ చేస్తా అని చెప్పిండారు. అందుకోసమే ఆ ధైర్యంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీకు డబ్బులు నేను మంజూరు చేసేటివే కాదు, చింతమడక గురించి ఒక 50 కోట్ల రూపాయలు ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ దగ్గర అదనపు నిధులు కూడా ఉంటాయి. గ్రామ పెద్దలు, గ్రామ సర్పంచ్, ఎమ్మెల్యే గారు, ఎంపీ గారు, ఇక్కడ ఉండబడే ఇతర నాయకులు అందరు కలిసి చింతమడకలో గీదానికి మళ్ళీ తక్కువ పడ్డది, ఇది తక్కువ మళ్ళీ పైసలు కావాలి అనే అవసరం లేకుండా డబ్బులు కలెక్టర్ గారి దగ్గర ఉంటాయి. కాబట్టి ఏది అవసరం ఉన్నా టక్కన 5 నిమిషాల్లో మంజూరు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ విధంగా చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. పరస్పరం గౌరవించుకోవాలి, పరస్పరం ప్రేమించుకోవాలి. ఈ ఊర్లో ప్రతి తల్లి నా తల్లే, ప్రతి బిడ్డ నా బిడ్డనే, ప్రతి అన్న నా తండ్రే. మీరందరూ కూడా నాకు ఆత్మీయ బంధువులే. మీ కాలంలో మీ చేతులలో పెరిగే నేను ఇంతవాడినే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే స్థాయికి పోయినాం. దేశానికి కూడా మంచి మంచి ఉదాహరణపూర్వకమైన పనులు చేసి పెడతా ఉన్నాం. చాలా సంతోషం. एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी लीडर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की खातून लीडर पीएम मोदी के स्वच्छता प्रोग्राम को चैलेंज कर रही हैं और बीजेपी की स्वच्छ भारत प्रोग्राम को बेनकाब कर रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो आलाजाद की हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी जहनियत से न्यू इंडिया कैसे बनेगा। ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में क्लास और कास्ट सिस्टम बरकरार रहे। तो प्रधानमंत्री के ऊपर डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, ये तो मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को, कि ये बता रही हैं कि वो बड़े अपर कास्ट की हैं और जो लोग वो टॉयलेट साफ़ करते हैं वो उनके पोजीशन के बराबर नहीं है। तो ये न्यू इंडिया कहाँ बनेगा? अरे इनसे तो यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। जिसने गोडसे को तारीफ़ की, जिसने करकरे को बदुआ दी, तो ये लोग इसी तरह बात करेंगे। ये तो चाहते हैं कि इस मुल्क में ये क्लास और कास्ट सिस्टम रहे और जो दलित तबके के लोग हैं वो इसी तरह का काम करें। तो वही तो वो उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं और उसको डिफाइन भी कर रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी के उस प्रोग्राम को एक्सपोज भी कर रही हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ओहदे पर बरकरारी को गैर कानूनी करार दिया। अर्जी गुजार मोहम्मद सुल्तान खान ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि मोहम्मद सलीम की मियाद मार्च 2019 में खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार है। इस मामले पर हुकूमत के वकील ने अदालत से 10 दिन की मोहलत मांगी है। ऑब्जर्वेशन ये था कि इसके अंदर कोई काउंटर की ज़रूरत नहीं है। मैटर इज़ वेरी मच क्लियर और जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने अपनी मेंबरशिप और चेयरमैनशिप खो चुके हैं। फिर भी एडवोकेट जनरल के इसरार पे काउंटर डालने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया है कि अगर कोई एमएलए या एमएलसी की हैसियत से मेंबरशिप ख़त्म होती है तो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप भी सीज हो जाती है। मुतनाज़ा बयानात देने में माहिर तेलंगाना के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सोयम बापू राव ने एक और सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई फॉरेस्ट ओहदेदार गिरिजनों की ज़मीन पर शजरकारी करने की कोशिश करेगा तो इन्हें सबक सिखाया जाएगा। ज़रूरत पड़े तो इन पर हमला भी करने का गिरिजनों का मशवरा दिया। अपने हल्के पार्लियामेंट आदिलाबाद के ओटनोर इलाके में मुनाकिदा गिरिजनों के जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को सख्त वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुस्लिम नौजवान गिरिजन लड़कियों से इश्क लड़ाए तो
उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। एक जानब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, जबकि इन्हीं की पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट हमेशा मुतनाज़ा बयानात देते आ रहे हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म का नारा सबका विश्वास बेसूद साबित हो रहा है। ఎవరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరు కూడా దాదాలు ఒక్కటే ఒకవేళ ఫారెస్టులు వస్తే అడ్డం పడండి, లేకుంటే తన్నుడు కూడా చేయండి, ఏం కాదు. లేకుంటే కష్టమవుతుంది, మన జాతి బతుకులు కష్టమవుతుంది, మన జాతిని అనగదొక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కేసీఆర్. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు భయపడొద్దని కూడా నేను రేపటి నుంచి ఎక్కడన్నా కానీ చెట్లు పెడితే అవి పీకి పడేయండి, ఎవరేం చేస్తారో నేను చూస్తా. అసలు కూడా మీరు భయపడద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేసి చెప్తున్నాను. మీరందరూ కూడా अलर्ट గా ఉండాలా. संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी का रियासती सतह का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें हैदराबाद को छोड़कर रियासत के 32 अजला से ताल्लुक रखने वाले लीडर्स ने शिरकत की। इस दौरान रियासत में मुनाकिद होने वाले म्यूनिसिपल इंतखाबात की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि म्यूनिसिपल इंतखाबात में बी सीरीज और मुस्लिम को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बी सीरीज को आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन देने की तेलंगाना हुकूमत से मांग की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 27 जुलाई से 30 जुलाई तक रियासत भर में फ्लैग फेस्टिवल मुनाकिद किया जाएगा। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సుమారు 50% టికెట్లు బీసీలకి ముస్లింలకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానికి కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. 27 శనివారం 27, 28, 29, 30 4 రోజుల పాటు అన్ని మున్సిపాలిటీస్లో జెండా పండుగ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించబోతోంది। हैदराबाद में जी वेंकट स्वामी फाउंडेशन की जानिब से नए सेक्रेटरीट की तामीर और इरम मंजिल को तोड़ने के मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मौजूदा सेक्रेटरीट को तोड़ने और इरम मंजिल में नए सेक्रेटरीट की तामीर की मुखालफत की गई और इस मामले पर 25 जुलाई को चलो सेक्रेटरीट रैली मुनाकिद करने का ऐलान किया। కావాల్సిన హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్ గురించి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా ఎన్క్లోజ్ చేస్తున్నాము. ఆయన తర్వాత ఏదైతే సెక్రటరియట్ ఇప్పుడు షిఫ్ట్ చేస్తున్నారో మేము కోర్టులో కేసు ఇవ్వడంతోనే ఆయన ఒక సబ్ కమిటీ వేసి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో సెక్రటరియట్ అంతా మీకు అర్థం కావాలి 25 ప్లేసెస్లో షిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు. బోర్గుల రామకృష్ణరావు, లక్కడికాపూల్, అసెంబ్లీ అక్కడ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ ఎక్కడెక్కడైతే జాగ్ ఉందో చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీసర్ రైల్ బౌండ్లో పెడతారంట. ఎంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ 3 years. దానికి కూడా మళ్ళీ మేము కౌంటర్ వేసినాము. We told the High Court very clearly, Telangana Secretariat is being shifted to 25 different places. People will find it difficult. బీదవాళ్ళు వెళ్తారు అక్కడ. గవర్నెన్స్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఏ ఆఫీస్ పోవాలి, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అడిగితే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక దగ్గర ఉందంట, కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక దగ్గర అంట, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక దగ్గర అంట, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక దగ్గర అంట, ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అంట. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ పీపుల్ టు ఫంక్షన్ అని ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఇచ్చినాము. సబ్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేసినారని ఆ సబ్ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా అసెంబ్లీలో పెట్టాలని రేపటి నుంచి హైకోర్టులో కాంప్రహెన్సివ్గా సెక్రటరియట్ గురించి ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇందాక మేము అన్నట్టు 25వ తారీఖు పెద్ద ర్యాలీ చలో సెక్రటరియట్, పొలిటికల్ పార్టీ, సివిల్ సొసైటీ, ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్, పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. రిక్వెస్ట్ తెలంగాణను ఆకాంక్షించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి తెలంగాణ సాధించుకున్న జరుగుతున్న తర్వాత ఇటువంటి పునర్నిర్మాణం పేరు మీద ఏదైతే ఒక నియంతృత్వం పోకడ నడుస్తూ ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే పిలుపుగా అన్ని రాజకీయ పార్టీల పక్షాన పిలుపుగా భావించి ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడనే స్వచ్ఛందంగా భాగస్వాములై చలో సెక్రటరీ విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా అందరినీ కోరుతాను. Without following any procedure and point of law, following anything, without any recommendations of the Heritage Protection Committee, ये खुद अपने तौर पे जो है ना ये आर्बिट्ररी और सिंगल हैंडेडली डिसीजन लिए हैं टू रिमूव इरम मंजिल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स।
तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, ये कहना है तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ का। महबूब नगर पर मुनाकिदा आज़मीन हज के टीका अंदाजी प्रोग्राम में रियासती वजीर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है। दीगर मज़ाहिब की तरह अक़लियतों को भी बराबर के हुकूक दिए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम किए जा रहे हैं। बिग बॉस 3 का मसला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। तशहीर को रोकने का मुतालबा करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त को अदालत ने कबूल किया है। इस मामले पर फिल्म डायरेक्टर जगदीश्वर रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। बिग बॉस 3 को सेंसर करने के बाद ही तशहीर करने को लेकर फिल्म डायरेक्टर के जगदीश्वर रेड्डी ने दरख्वास्त दाखिल की है। सेंसर से मुतालिक तफसीलात फराहम करने का आज अदालत ने हुक्म दिया। सेंसर की फराहमी के लिए वक्त तलब किया गया, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 38 साला नौजवान की हिम्मत की तारीफ कुंटी भी की जाएगी। कितनी भी की जाए कम है। सुनील चौहान नामी नौजवान अपने भाई के साथ संगमित्रा एक्सप्रेशन ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इस दौरान वरंगल के करीब उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे गिर गया। ये वाक़या बीती रात का है। नीचे गिरने के बाद उसके पेट पर गहरे जख्म आए, छोटी आंत बाहर निकल गई, जिसके बावजूद ये नौजवान रात के अंधेरे में हिम्मत का मुजाहरा करते हुए 11 किलोमीटर पैदल चलकर हासन प्रति रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन मास्टर ने जख्मी नौजवान को देखकर 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जिसके बाद जख्मी नौजवान को वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। तेलंगाना के जिला महबूबाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों को देर से आने पर सजा दी गई। तलबा को कान पकड़कर उठक बैठक कर सजा दी गई। बच्चों को सजा देने का वीडियो वायरल हो गया है। वालिदैन ने बच्चों को सजा देने पर बरहमी का इजहार किया और स्कूल इंतजामिया पर सख्त तनकीद की और स्कूल पर एहतिजाज किया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में PhD की तालिबा मुश्तबा मौत हो गई है। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाली दीपिका महापुत्रा कॉमन हॉस्टल के टॉयलेट में बेहोश पाई गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दीपिका को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। तालिबा के जिस्म पर मारपीट के निशान नहीं पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि दीपिका असाबी निज़ाम के मर्ज से मुतासिर थी। गच्चीबौली पुलिस ने इस मामले पर एक केस दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के जिला महबूब नगर में एक पीने के पानी के दौरान कुएं में गिर पड़ा। 30 फीट गहरे कुएं से 6 घंटों की मशक्कत के बाद बुल को बताया जा रहा है कि खातून कुएं के पास बैल को पानी पिलाने के लिए ले गई थी। इस दौरान यह हादसा पेश आया। बैल को कुएं से निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई और कुएं का पानी निकाला गया, जिसके बाद बैल को महफूज रेस्क्यू किया गया। पुराने शहर हैदराबाद में एक बड़ा हादसा टल गया है। बीती रात पुराने शहर के मसरूफ इलाका दारुशिफा में एक इमारत की बालकनी गिर गई। इस मौके पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। MGBS अहम शाहरा पर यह वाक़या पेश आया। GHMC अहदेदार कदीम इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। वाज़ेह है कि शहर में इस तरह की कई इमारतें मौजूद हैं। अगर वक्त पर इनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो बड़े हादसात रोनुमा हो सकते हैं। GHMC अहदेदारों को चाहिए कि वो शहर में इस तरह की कदीम और बोसीदा इमारतों की निशानदेही करते हुए कार्रवाई करें। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान ने अपने चांद मिशन चंद्रयान 2 के जरिए एक नई तारीख रकम की है। चंद्रयान 2 मिशन को आज दोपहर 2:43 पर आंध्र प्रदेश के जिला नीलौर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से छोड़ा गया। चंद्रयान 2 को कामयाबी से मदार में छोड़ने के बाद इसरो के सरबराह K7 ने ऐलान किया है। इन्हें यह कहते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि GSLV Mach 3 M1 ने चंद्रयान 2 को कामयाबी के साथ ज़मीन के मदार में छोड़ा। ये चांद की समत हिंदुस्तान का तारीखी सफ़र है। इसके सोलार पोल के करीब इसको
उतारने के लिए कई साइंटिफिक तजुबात किए गए और ऐसी चीज़ों को तलाश किया गया जिनकी तलाश नहीं की गई थी। इसरो की टीम की सख्त मेहनत की वजह से ही ये बड़ा काम मुमकिन हो सका है। इसरो के सरबराह ने कहा कि खलाई गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की सतह पर उतरेगी। ये गाड़ी चांद के जनूबी कुतुब पर उतारी जाएगी। इस मिशन के ताल्लुक से कई साइंटिफिक तजुबात अंजाम दिए गए। चंद्रयान 2 की लॉन्च पर वज़ीर आज़म समेत कई लीडरों ने साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। It is the beginning of a historical journey of India towards moon and to land at a place near South Pole to carry out scientific experiments to explore unexplored. In fact, after that a serious technical snag we had and we fixed that technical snag, now ISRO bounced back with flying colors. आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन कल जिला चित्तौड़ का दौरा करेंगे। नए गवर्नर नामजद किए जाने के बाद हरिचंदन पहली मर्तबा 23 जुलाई को तिरुमला मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। गवर्नर के दौरे के पेश नज़र बेहतर इंतजाम किए गए हैं। नए गवर्नर 23 जुलाई को 10 बजे दिन खुसूसी तैयारी के जरिए रेनीगुंटा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो खुसूसी गाड़ी में तिरुमला जाएंगे और पूजा करेंगे। बाद अज़ां वो 3 बजे सहपहर रेनीगुंटा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो बज़ेरिया तैयारा विजयवाड़ा पहुंचेंगे। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर हरिचंदन को तेलुगु रियासत का गवर्नर नामजद किया था। वो 24 जुलाई को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। आंध्र प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के नताइज जारी कर दिए गए हैं। आज विजयवाड़ा में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के हाथों नताइज जारी किए गए। इस मौके पर वजीर दाखिला मेकापाटी सुचेता के अलावा रियासती डीजीपी गौतम सावंग, इंटेलिजेंस चीफ कुमार विश्वजीत और दीगर मौजूद थे। 333 असामियों के लिए जुमला 1,35,414 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी। मुंतखब उम्मीदवारों में 61 खवातीन भी शामिल हैं। नताइज जारी करने के बाद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कांस्टेबल के नताइज को भी जल्द जारी करने का अहदेदारों को हुक्म दिया। वर्ल्ड बैंक ने नई रियासत आंध्र प्रदेश के सदर मकाम अमरावती की तामीर के लिए फंड्स जारी करने से इनकार की वजह बताई है। हुकूमत हिंद की दरख्वास्त पर ही वर्ल्ड बैंक ने अमरावती को फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया है। 15 जुलाई को मरकजी हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के नाम अपना मकतूब जारी करते हुए फंड्स रोक देने की अपील की थी, जिसके बाद ही वर्ल्ड बैंक ने अमरावती प्रोजेक्ट को फंड्स जारी करने से इनकार किया। वाज़ेह है कि अमरावती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने 7,200 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया था, जो फिल वक्त रोक दिया गया है। मुस्बत सोच के जरिए मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। इसी मकसद के तहत विजयवाड़ा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने रिन्यूएबल एनर्जी को वर्टिकल एक्सिस व टर्बाइन के जरिए बिजली पैदा करने की मशीन तैयार की है, जिससे कौमी सतह पर अवार्ड हासिल हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज के साल अव्वल में तालीम हासिल कर रहे 6 तलबा की एक टीम ने टर्बाइन तैयार किया है, जिससे सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से हासिल होने वाली हवा की मदद से चलाकर बिजली तैयार की जाती है। तलबा का कहना है कि 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों से हासिल होने वाली हवा के जरिए बिजली पैदा की जा सकती है। सड़क के बीच डिवाइडर पर लगाए गए इस टर्बाइन के जरिए 15 घंटों में 15 यूनिट बिजली तैयार हो रही है। तलबा का कहना है कि टरबाइन से बिजली पैदा करने का तरीका बहुत ही कम खर्च है। रियासती बजट में गुंटूर जिला के गिरजाड़ा के लिए मेडिकल कॉलेज मंजूर करने और खुसूसी बजट मुख्तस करने पर मकामी अवाम ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया है। गिरजाड़ा के मकामी अवाम ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि मकामी रुकन असम्बली कासू महेश ने गिरजाड़ा के मसाइल से वज़ीर आला को वाकिफ करवाया था, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला ने मेडिकल कॉलेज के अलावा 66 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस रैली में YCP के अलावा दीगर तलबा तंजीमों के अराकीन भी मौजूद थे। जनसना पार्टी के सदर पवन कल्याण अनंतपुर का दौरा किया। उन्होंने पार्टी के मरहूम लीडर TC वरुण के अफराद खाना से मुलाकात की और इन्हें ताज़ियत पेश की। पवन कल्याण बेंगलुरु से सड़क के जरिए अनंतपुर पहुंचे। इस मौके पर उनके चाहने वालों की भीड़ जमा हो गई। करनूल में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रुकन पार्लियामेंट करनूल डॉक्टर संजीव कुमार ने शिरकत की और आज़मीन से रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए
काम करने की अपील की। की जानिब से कर्नूल के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर 274 आज़मीन हज लेडीज एंड जेंट्स या इस फंक्शन हॉल में आकर पोलियो ड्रॉप्स और वैक्सीनेशन हासिल किए हैं। राजसी मकसद की जानिब से वैक्सीन का आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ इन हाजियों के सफर में आसान कर दे, कोई तकलीफ ना होने रहेला, तो फरिश्तों के जरिए इनकी इंतजाम कर रहा है। मैं पूरे हाजियों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी अमरावती में भी एक हज कमेटी बिल्डिंग होना चाहिए, इसके लिए मैं केंद्र से कोई फैसिलिटीज है तो उधर से फंड्स लाके इधर अमरावती नहीं तो हमारे रायलसीमा में कर्नूल में भी ऐसे बिल्डिंग बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और कोई माइनॉरिटीज के लिए सेंटर से फंड्स आने का कोई रास्ता है तो उसको ढूंढ के मैं इधर कर्नूल को लाने की कोशिश करूंगा। सब लोग अभी प्रार्थना किया, अल्लाह को दुआ करें। यहाँ पानी नहीं है कर्नूल में, पानी के लिए सब लोग तड़प रहा, सब दुआ से ये सब ठीक हो जाएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर द वाटर। उस्मानिया कॉलेज कर्नूल में इंडक्शन प्रोग्राम के इनकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असेंबली डॉक्टर सुधाकर शरीक हुए। उन्होंने तलबा वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए अपना मुस्तकबिल रोशन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उस्मानिया कॉलेज में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पिछले 70 साल से देखी जा रही है। उस्मानिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंटरमीडिएट 2 इयर्स कोर्स का इंडक्शन प्रोग्राम चला रहे हैं। आज के चीफ गेस्ट हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो इस इदारे से पास होके आज कोडमूर के एमएलए हैं, डॉक्टर जे सुधाकर गारू। इंटर के बच्चों को कॉलेज के फैसिलिटीज, एनएसएस, स्पोर्ट्स और वेरियस क्लब्स जो होते हैं उससे हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं और अपने स्टाफ। कर्नूल के हल्का पुनिया में वाक़या यूनिक स्कूल में एनसीपीयूएल नई दिल्ली की जानिब से चलाए जा रहे कंप्यूटर कोर्स की तकमील के बाद कामयाब तलबा में असनाद तकसीम की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असेंबली पी कुट्टा सानी रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने तलबा से कहा कि वो तालीमी मैदान में तरक्की हासिल करें। आज के इस मुसाबकती दौर में मुस्लिम अक़लियतों का तालीम मैदान आगे रहना वक्त की अहम ज़रूरत है। एपी बीजेपी के सदर कुना लक्ष्मी नारायण ने विजयवाड़ा में रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लिया और इस मौके पर दीगर पार्टियों ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि दीगर सियासी पार्टियों के लीडर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत हुक्मरानी से मुतासिर हैं, इसलिए कई लीडर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अन्नी प्रांताల్లో నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు అందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతున్నారు। పెద్దలు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో బీజేపీలో సభ్యులుగా చేరి భారతదేశ అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను। ఇంకా ఉన్నటువంటి इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।